हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। सो टुडे आई विल बी कवरिंग सर्कल्स कॉन्सेप्ट एंड नोट मैं तुम्हें ऑलरेडी शेयर कर दिए थे। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू द नोट्स एंड टुडे वट एवर आई विल बी कवरिंग थ्रू द स्क्रीन शॉट्स ऑफ द नोट। मैंने उसके स्क्रीन शॉट ले लिए हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें श्योर करके ही जाना है। एंड इफ़ यू डू दिस सेशन कंप्लीट, ये 15-20 मिनट का सेशन होगा, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का आई थिंक। अगर ये सेशन पूरा देखोगे, अगर एग्जाम में तुम्हारा सर्कल से क्वेश्चन आता है, देर आर like 99% चांसेस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली। तो अगर ये सारे सेशंस कर लोगे, जितने होमवर्क के क्वेश्चन है कर लोगे, सर्कल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। बिफोर आई स्टार्ट, वन मोर थिंग, आई हैव ऑलरेडी सेट द ज्योमेट्री नोट्स, नाउ आई एम प्लानिंग टू शेयर फर्दर नोट्स। आई विल बी शेयरिंग SICI notes. For that, I want you guys to like this session. Make sure, as soon as 100 likes reach to this session, I'll be sharing my notes. Okay, so let's get started. तो इन सर्कल देर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, फ्यू टॉपिक्स कई बार एग्जाम में रिपीट किए हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी तक नहीं आए हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है। सो आई हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग। सो लेट्स फर्स्ट सी द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आई होप तुम्हें आइडिया होगा। तो ये स्क्रीनशॉट है नोट्स का, 1 2 3 4 PDF है ना, 4 टाइप्ड PDF है, उसमें से थर्ड PDF के से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अब देखो, इसमें ये कॉर्ड है, AB कॉर्ड। सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर ज्वाइन करोगे, सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करते हुए अगर करोगे 2 पॉइंट्स को, तो दैट विल बी कॉल्ड अ कॉर्ड, है ना। डायमीटर भी तुम्हारा कॉर्ड होता है, ठीक है। तो अब ये कॉर्ड जो है, इस कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एंगल जो होगा दैट विल बी सेम। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब ये कहीं पर भी सर्कमफ्रेंस में अगर ज्वाइन कर दो, दीज 2 एंगल विल बी सेम। नाउ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये कॉर्ड है, सपोज इधर को सारे एंगल इक्वल होंगे ना, ये एंगल थीटा है। तो अब कहीं पर भी मैं इस साइड अगर ज्वाइन कर दूं, एंगल थीटा रहेगा। बट लेट मी नो, अगर मैं इसी कॉर्ड से इस साइड ज्वाइन कर दूं, अपोजिट साइड में, जो कॉर्ड है तुम्हारी कॉर्ड के दूसरे साइड में सर्कल के ज्वाइन कर दूं, सपोज दिस इज अल्फा। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या करना है, थीटा और अल्फा इसकी वैल्यू बतानी है। यू हैव टू टाइप स्लाइड नंबर 2 और जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो तुम्हें टाइप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और हिंट के लिए तुम्हें बता देता हूँ, तुमने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ा होगा, उसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। हिंट के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ा होगा, उसकी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू बताना है इन द कमेंट सेक्शन। तुम्हें 2 ऐसे करके स्लाइड नंबर 2 तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों तुम्हें समझ में आ जाएंगे। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस। ये देखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें ये समझ में आ जाएंगे। अब ये देखो क्या है, ये एक कॉर्ड है, सपोज एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल एंड एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिस इज PT। अब यहाँ पर एक कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दी, दिस इज अ कॉर्ड, PB इज अ कॉर्ड। ये जो टेंजेंशियल पॉइंट है ना, जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल टच कर रहे हैं, वहां पर से एक कॉर्ड तुमने ड्रॉ कर दी। ये कॉर्ड और टेंजेंट सपोज थीटा एंगल बना रहे हैं। अच्छा, अगर ये एक डायमीटर होता है ना, अगर एक कॉर्ड डायमीटर होती तो कितना एंगल बनाती? 90। सेंटर से कोई भी लाइन अगर ज्वाइन कर दोगे तुम्हारे टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। अब ये जो होगी, अब ये इधर कोई भी एंगल बनाएगी, दैट विल बी इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब ये देखो क्या है, ये टेंजेंट है तुम्हारा, है ना, ये एंगल है, और ये तुम्हारी कॉर्ड है। इससे जो भी एंगल अपोजिट सर्कमफ्रेंस पे बनेगा दैट विल बी इक्वल थीटा, ठीक है। सेम यही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर होमवर्क। अगेन लेट मी नो आंसर इन दिस फॉर्मेट, स्लाइड नंबर और अपना आंसर। टेंजेंट थ्योरम कुछ इसे बोलते हैं, ठीक है। ये वाला मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी किया था। ट्रायंगल मैंने तुम्हें बताया भी था, प्रॉपर्टी है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करके बताया था तुम्हें। तो ये देखो क्या है, PT²। इसका प्रूफ अगेन सिमिलैरिटी से होता है। तो अभी हमें प्रूफ में नहीं जाना, हमें अभी फोकस करना है कि हम वो चीज़ें याद कर पाए जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और हम वो अप्लाई करके आंसर ला पाए। दैट इज अवर गोल एट दिस स्टेज। कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अब ये मत बोलना कि सर आप सारे फॉर्मूला रटा रहे हो, बल्कि कॉन्सेप्ट से कैट में नंबर आते हैं। दैट इज फाइन, दैट इज राइट वैलिड पॉइंट। बट इस स्टेज पे हमें वो चीज़ें सीखनी है जिससे हमारे स्कोर बढ़ सके, ठीक है। सो PT², दिस इज योर PT², टेंजेंट का स्क्वायर, PA इंटू PB, ठीक है। दिस इज द रिलेशन। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक और ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, PCD, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू PC इंटू PD, ठीक है। अब देखो जरा, PD और BP, PD और PP, PB और PD कॉर्ड हैं क्या? कॉर्ड हैं जो बाहर निकल गई हैं, है ना। AB और CD कॉर्ड है ना सर्कल, बट वो बाहर निकल के किसी P पॉइंट पर मिल रही है। यहां पर देखो जरा, AB और CD एक दोनों कॉर्ड
बट दोनों अंदर ही इंटरसेक्ट कर गई है, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये दोनों भी कॉर्ड हैं बट वो बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों कॉर्ड हैं जो अंदर ही सर्कल के इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें तो दिस इज द रिलेशन। अगेन इसका प्रूफ सिमिलैरिटी से होता है, ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर होंगे, अपोजिट एंगल सेम है, ये अल्टरनेट एंगल, तो वो तुम प्रूव कर लोगे, बट दैट्स नॉट आवर पॉइंट हियर। तुम्हें ये जस्ट याद करना है, ये जो थ्योरम है, जो डेरिवेशन है, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, इसका मैंने सॉल्यूशन तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है, तो सर्किल पार्ट में आई थिंक किया होगा, तो उसको देख लेना। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस रिलेशन पे। ये तुम्हारा सर्किल है और बाहर इसके क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ है, क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड एक सर्किल है। सर्किल, क्वाड्रिलेटरल और तुम्हारे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज नोट्स में लिखी होंगी, आई होप तुम लोग याद रखोगे कि लाइक अगर सर्किल है उसके इनसाइड एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम क्या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, ऐसे करके। फिर अगर ये सर्किल है उसके बाहर तुम्हारा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा या क्या होगा, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज देख लेना, ठीक है। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, जस्ट इतना तुम्हें याद रखना है, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं करना। अब ये सर्किल तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल इनसाइड है, तो इसमें इसकी डायगोनल और क्वाड्रिलेटरल की साइड के बीच में रिलेशन है। देखो रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मैंने ऐसे याद किया है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड। सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स का सम, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस ऑल्सो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से कोई भी एक चीज हटा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पे मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिए क्योंकि इस पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, इसमें और कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। टू सर्किल कॉमन कर्ड, तो देखो ये जो ए बी है, ए बी जो कॉर्ड है ओ वाले सर्किल की भी है और ओ डैश वाले सर्किल की भी है, दोनों में कॉमन कॉर्ड है। तो इसमें 2-3 पॉइंट है, लिख लो, और ये डायग्राम तुम्हारी तक्षशिला की बुक में भी बना होगा, ठीक है। तो पहली चीज देखो, पहला पॉइंट लिख लो, इसको ले लेते हैं टी पॉइंट। तो अब ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, अगर सेंटर्स को तुम ज्वाइन कर दोगे दो सर्किल के, और उनका जो कॉमन कॉर्ड होगा दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एंड this line that is o dash will always divide the chord into 2 part, तो AT इक्वल टू TB होगा तुम्हारा, ठीक है। पहला पॉइंट, एक तो परपेंडिकुलर होगा और दूसरा कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो ज्वाइनिंग लाइन है सेंटर्स को, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अच्छा ये जो तक्षशिला की बुक है उसमें ये प्रिंटिंग एरर है, तो वो सही कर लेना जो भी उससे पढ़ रहा है। तो अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो ये जो है तुम्हारा लाइक क्या है, OT अपॉन TO डैश, इसका जो रेशियो है वो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर का रेशियो होगा। तक्षशिला बुक में R1:R2 दिया है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ये रेशियो होगा इन दोनों का। तो ये अच्छा पहला पॉइंट वो था तुम्हारा परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने हैं। फाइन, आई होप ये समझ में आ गए तीनों पॉइंट कि ये बराबर डिवाइड करेगा कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में, परपेंडिकुलर होगा, और ये रेशियो में डिवाइड करेगा कॉर्ड तुम्हारी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स को R1 स्क्वायर इज टू R2 स्क्वायर के रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, आई होप। अब देखो इसका बहुत जगह यूज होगा एंड क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। अब ये क्वेश्चन जरा देखना है, ये क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज इसमें अगर तुम ये चीज यूज करोगे तो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो सकता है। ये वाला फॉर्मूला अगर ये क्वेश्चन यूज करोगे देन क्वेश्चन माइट बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेट, अगर उसकी जगह एक और चीज यूज करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जस्ट आई वांट टू शो यू, देखो अब ये सर्किल है, आई थिंक फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ कॉमन कर्ड। तो 2 सर्किल हैं तुम्हारे और एक की रेडियस है 53, एक की रेडियस है 53 और एक की रेडियस है, अच्छा 53 अपार्ट है, एक की रेडियस है 28, एक की रेडियस है 45, और ये ज्वाइन कर दे, इसकी लेंथ निकालनी है, AB की लेंथ निकालनी है, ठीक है। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ा खराब है बट आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो, बिकॉज मैं साथ साथ बोलता भी रह रहा हूँ, ठीक है, और लिख भी रहा हूँ, तो यू विल बी एबल टू रिलेट, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है, और इसको अगर ये जो ये वाला यूज कर लेना, ये चीज यूज कर ले, तो 53 का रेशियो निकल आएगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी, इसकी वैल्यू निकल आएगी, पाइथागोरस लगा दे और ये वैल्यू निकल आएगी, ये AT की लेंथ निकल आएगी। वंस यू गॉट द लेंथ ऑफ AT, उसका ट्वाइस AB की लेंथ हो जाएगा, AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AT। ये बात समझ में आता है, दिस इज फाइन। बट अब यहाँ पर तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर ये करोगे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, बट कैलकुलेटर वगैरह यूज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। उससे बेटर अप्रोच क्या है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, बट यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो इसलिए मैं तुम्हें ये दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर तुम दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब देखो क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अब एक चीज़ देखो जरा, ये इस पे टेंजेंट है ना, और ये इस पे टेंजेंट है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ए और इसको ले लेते हैं एम एन, ट्रायंगल ए एम एन का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम एन का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट 28 इंटू 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ट्रायंगल ए एम एन फिर से देखो, ट्रायंगल ए एम एन में अब बेस तुम्हारा एम एन है, दिस इज बेस, और हाइट क्या होगा 80, हाइट 80 हो गया, हाफ बेस एम एन एंड हाइट 80 है, 80 हमें निकालना है, 80 आगे ए भी आ जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, दैट इज एम एन की वैल्यू है 53, 53 इंटू 80 इक्वल्स टू 28 इंटू 45, सो ये जो तुम्हारा आ जाएगा 28 इंटू 45 अपॉन 45 अपॉन दिस इज 53, सो दिस विल बी आंसर। वन मोर थिंग, ये आगे 80 का वैल्यू, इसका ट्वाइस कर दो आंसर आ जाएगा। एक और चीज, ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, कैसे, दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, ये मैं तुम्हें बता दें एक तरीका, फर्स्ट मेथड इसका रेशियो यूज करके कॉम्प्लिकेट है, सेकेंड मेथड ये यूज करके थोड़ा और मतलब थोड़ा इजी है, और सबसे इजी मेथड क्या है, अगर तुम्हें याद हो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने रिलेशन, तो मैंने इस क्वेश्चन के तुम्हें 3 मेथड बता दिए, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, देखो थर्ड मेथड जो तुम्हें यूज करना चाहिए, थर्ड मेथड देखो, ये ट्रायंगल है ए एम एन, और हमें ये पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉन है, तुम्हें ये पता है और ये पता है और ये पता है, इसकी निकालनी है, रिलेशन याद आया तुम्हें, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ दिस अपॉन दिस, सो दैट इज 80 का वैल्यू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 28 इंटू 45 अपॉन 50, डायरेक्टली यू कैन राइट दिस थिंग, डायरेक्टली यू कैन राइट दिस थिंग, डायरेक्ट आ गया, इसको ट्वाइस कर दो आंसर आ जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, फाइन। तो कैलकुलेशन वगैरह आपने कर लेना, जो भी देखा आंसर आएगा, दैट विल राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया, मैंने तुम्हें तीनों मेथड दिखा दिए एंड आई हैव शोन यू द इजीएस्ट मेथड। तुम्हें कोई ये मेथड बताएगा, तुम्हें कोई सेकंड वाला मेथड बताएगा, है ना, बट वी हैव टू यूज द थर्ड एंड इजीएस्ट मेथड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब कॉर्ड देख लो, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कॉर्ड में तुम्हें बताया इंपॉर्टेंट है। अब कॉर्ड में देखो क्या चीज़ है, ये सेंटर है सपोज, और ये कॉर्ड है, तो हो सकता है ये कॉर्ड इधर हो सकता है कॉर्ड इधर हो सकता है दोनों कॉर्ड एक साइड हो सकता है दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट हो, ठीक है। तो अब सेंटर से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, सेंटर से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, जस्ट इतना हमें याद रखना है, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अब होता है क्या है, कभी ये पूछा जाएगा कि बताओ कि कॉर्ड की डिस्टेंस क्या है ना, कॉर्ड की डिस्टेंस क्या है, सर्किल रेडियस दे दिया, कॉर्ड की लेंथ दे दिया, एंड पूछ लिया कि कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो दिस टाइप के क्वेश्चन, तो उनको कैसे डील करते हैं, ऐसे ज्वाइन करके पाइथागोरस लगाकर डील करते हैं, ठीक है। मैं एक्सपेक्टिंग वो तुम्हें आता होगा, ये सॉल्यूशन हमने कर रखा है, तो इसको देख लेना और इसका लेट मी नो आंसर, स्लाइड नंबर तुम्हें डाल के मुझे आंसर बताना, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ तुम कर लोगे एग्जाम में, इसके आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। 18 स्लॉट 1 में आया है, हो सकता है इस बार रिपीट कर जाए। अच्छा ये वाला, अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन ये आया है तुम्हारा, ये क्वेश्चन 19 स्लॉट 2 में आया है, एंड दिस इज फ्रॉम द नोट्स, दिस इज फ्रॉम द नोट्स इटसेल्फ, मे बी जो मैं तुम्हें शेयर किया उसमें ना हो, बट दिस इज इन द नोट्स, जो मैंने बताया था वर्किंग नोट है मेरे कुछ, तो ये वहाँ का है। तो ये फॉर्मूला मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें याद रखना है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, कब आया ये 19 में आया है, तो हो सकता है 2022 में फिर से आ जाए, ठीक है। अच्छा ये मॉड है, ठीक है, इसके बाहर ये मॉड है, कोई भी वैल्यू आएगी आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आर क्या है, ये R1 R2 R2 3 क्या क्या है। तो देखो तुम्हें 3 सर्कल हैं बड़े वाले, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R3, दीज आर द 3 सर्कल्स, ठीक है। और एक छोटा सा सर्कल है जो तीनों सर्कल को टच कर रहा है, और एक बड़ा सा सर्कल है जो तीनों सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली टच कर रहा है ना। तो आर जो है ये छोटे वाले का या फिर बड़े वाले का होगा, आर बड़े वाले का या फिर छोटे वाले का। आर जब नेगेटिव साइन है तो ये बड़े वाले का है, ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है। आर जब पॉजिटिव है तो छोटे वाले का है, ये वाला इनसाइड। यहाँ पर जब ये प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर ये प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो अब जब ये प्लस होगा तो ये वाला होगा, और जब माइनस होगा तो वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे लाइक 3 सर्कल दिए हुए R1 R2 R3, अब तुम्हें 4th सर्कल फाइंड करना है जो इन तीनों को टच कर रहा है, ठीक है। अब
अब बोलते एक्सटर्नली टच कर रहा है तो तुम्हें यहाँ पे वैसे प्लस ले लेना है, इंटरनली टच कर रहा है तो माइनस ले लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और चीज़ देखो, सपोज ये कुछ ये डायग्राम देखो जरा, ये ऐसे 3 सर्किल टच कर रहे हैं। ठीक है, अब तुमसे पूछा गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, लाइक अब नहीं रेडियस ऑफ द सर्किल नहीं, ये क्वेश्चन आया है। सपोज इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r2 है, r1 r2, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस x है, इसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, इसकी रेडियस r1 है, r1 लेट्स से लाइक 5 है। अब ये कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है, मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो डोंट टेल मी। ठीक है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी 7 है और इसकी निकालनी है। वी नीड टू फाइंड दिस थिंग। तो दिया हुए 3 सर्किल है जो ऐसे टच कर रहे हैं एंड देयर इज अ टेंजेंट टू देम, एक टेंजेंट है, तीनों को सेम, तीनों को कॉमन टेंजेंट है, तो तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो टेंजेंट है तुम्हारा, दिस इज अ r और r का रेडियस इनफाइनाइट। अगर तुम देखो तो जो तुम्हारी लाइन होती है, जो तुम्हारी लाइन होती है, ये भी सर्किल है ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। लाइन का, लाइन इज अ सर्कल, ये डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, लाइन इज अ सर्किल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो ये जो बाहर वाला आर है ना, ये है यहाँ पर जो बाहर सर्किल बना है ना, दिस इज दैट सर्किल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट सर्किल। समझ में आ गया? ठीक है, दिस लाइन इज अ सर्किल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो ये सर्किल है, देखो तीनों को टच कर रहा है, इसकी रेडियस इनफाइनाइट है, जस्ट पुट वैल्यू इनफाइनाइट है एंड सॉल्व, तुम्हें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लो, पॉजिटिव ले लो, दैट विल नॉट मैटर बिकॉज ये इस साइड आएगा तो वो इतना मैटर नहीं करेगा, बट तुम्हें 2 आंसर मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है तुम्हें दो नहीं एक ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको इस साइड करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, विल गेट दैट थिंग ओनली 1 आंसर, सो दैट विल बी योर, इसकी वैल्यू निकल आएगी तुम्हारी। फाइन, तो वो कैलकुलेशन करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, उसमें इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फाइन, आई होप समझ आए। देखो सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो इसका भी आंसर मुझे बताना। ठीक है, सेम है ना। इसका मैंने दूसरा मेथड भी तुम्हें सॉल्व करना बताया था कि अगर तुम्हें ये फॉर्मूला ना पता हो, इस स्टेज पे तुम्हें सीखने से बेटर है कि फॉर्मूला सीख लो और अगर एग्जाम में आ जाए यू कैन इम्प्लीमेंट दैट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ओके, अच्छा ये जो क्वेश्चन, ये तुम्हारा जो मैंने शेयर किया उसमें है, जो नोट्स मैंने हैंड रिटन शेयर किया आई थिंक उसमें है, बट इसमें मिस्टेक है, मैं एरर सही कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ इसे, और यहाँ पर माइनस साइन होगा, प्लस नहीं है यहाँ पर। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें ये एरर है। ठीक है, तो दिस विल बी द, दिस इज नॉट अ प्लस साइन, दिस इज अ माइनस साइन, तो ये सही कर लेना, करेक्शन कर लेना। ठीक है, इसको आसानी से प्रूव कर सकते हो सकता है लाइक इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग कर देंगे, पी क्यू की वैल्यू दे दी 30 और ए बी की, लेट से सी डी की वैल्यू दे दी 10 और ए बी की वैल्यू पूछ ली, ऐसा आ सकता है एग्जाम में। तो तुम इसको कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व, जिसको पता है कॉन्सेप्ट, लाइक ये ज्वाइन करके ऐसे करके 1-2 स्टेप लगेंगे, बट अगर तुम्हें रिलेशन पता है यू कैन डायरेक्टली सॉल्व एंड देयर इज अ हाई चांस कि इस बार आ सकता है। ठीक है, वैसा नहीं आएगा, मतलब आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं आ सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर रिमेंबर दिस रिलेशन। ओके, तो लास्ट थिंग, आई थिंक लास्ट है ना, ये लास्ट चीज है तुम्हारी, दैट इज रिलेटेड टू द टेंजेंट। टेंजेंट का लाइक लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, जनरली हम भूल जाते हैं, तो ये तुम्हें याद रखनी। तो मैं कैसे याद करता हूँ, देखो मैं अपना तरीका बता देता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो जनरली हमें कंफ्यूजन होती है कि यार यहाँ पर माइनस होगा या प्लस होगा, जनरली ये कंफ्यूजन रहती है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब है डी मतलब डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स टी का मतलब टोटल, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, जिसको याद करने में प्रॉब्लम होता है, मुझे याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो आई यूज दिस थिंग। आई थिंक ये फॉर्मूला सबको पता होगा, तुम्हें हर जगह बुक में मिल जाएगा, तो वहां से भी अच्छे से देख लेना अगर तुम्हें मतलब यहाँ पर कुछ समझ में ना आए। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्किल। अगर इसको कर लोगे अच्छे से, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर सर्किल का क्वेश्चन आएगा 99% गारंटी है इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएगा। ओके, सो मेक श्योर यू लाइक द सेशन एंड शेयर among aspirants. So that's it for today. Let's see you in the next video.